RS 50,000 सैलरी और फिर भी स्ट्रेस, या RS 30,000 और जिंदगी सेट? आजकल ये सवाल हर यूथ के दिमाग में घूम रहा है। सरकारी जॉब का चार्म अलग है और प्राइवेट जॉब की अपनी ही मस्ती है। नमस्कार दोस्तों, एपी देख रहे हैं जहां मिलती है करियर टिप्स, जॉब अपडेट्स और रियल गाइडेंस। मैं हूं आपका दोस्त परवीन और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, सरकारी जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। अगर आप स्टूडेंट हो, बेरोजगार हो या जॉब के लिए कंफ्यूज्ड हो तो ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे दोनों तरफ के सच, सरकारी जॉब के फायदे और नुकसान और प्राइवेट जॉब के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना। सबसे पहले बात करते हैं जॉब सिक्योरिटी की। यह वो पॉइंट है जहां सरकारी नौकरी प्राइवेट जॉब पे भारी पड़ती है। सोचो, एक ऐसी जॉब जहां कोई तुम्हें निकाल नहीं सकता, जहां तुम्हारी नौकरी पक्की है रिटायरमेंट तक। सरकारी जॉब का मतलब है परमानेंट जॉब। एक बार लग गई तो लाइफ सेट है। कोई रिसेशन आए, कंपनी का बैंड बजाए, बॉस का मूड खराब हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सैलरी आती रहेगी हर महीने बिना किसी टेंशन के। अब प्राइवेट जॉब में ना आओ। आजकल स्टार्टअप्स में काम करने का ट्रेंड है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि 90% स्टार्टअप्स 5 साल के अंदर फेल हो जाते हैं? और अगर कंपनी बैंड हो गई तो तुम्हारी जॉब का क्या होगा? सोचो, परफॉर्मेंस का प्रेशर तो अलग ही है प्राइवेट जॉब में। 1-2 महीने टारगेट अचीव नहीं किया तो बॉस ने वार्निंग दे दी, और अगर सिचुएशन नहीं सुधरी तो पिंक स्लिप रेडी, टेंशन ही टेंशन। सरकारी जॉब में ऐसा नहीं है। हाँ, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो प्रेशर नहीं होता। तुम अपने हिसाब से काम करो, अपनी लाइफ एंजॉय करो। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि सरकारी जॉब में ग्रोथ लिमिटेड होती है। तुम्हारी सैलरी फिक्स्ड होती है और प्रमोशन भी टाइम बेस्ड होता है। चलो अब बात करते हैं पैसे की। ये वो पॉइंट है जहां प्राइवेट जॉब, स्पेशली आईटी सेक्टर, सरकारी जॉब पे भारी पड़ती है। स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट जॉब में ज्यादा होती है और अगर तुम मेहनत करो तो जल्दी ग्रोथ कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीमेंट मिलता है। अगर तुमने अच्छा काम किया तो तुम्हारी सैलरी डबल भी हो सकती है 1 साल में। और साथ में मिलते हैं अट्रैक्टिव पर्क्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन, कार अलाउंस, फॉरेन ट्रिप्स। सुना है ना, पैसा बोलता है। लेकिन सरकारी जॉब में ऐसा नहीं है। सैलरी फिक्स्ड होती है और इंक्रीमेंट भी बहुत स्लो होता है। हाँ, अलाउंसेस मिलते हैं, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस, लेकिन ये सब कुछ लिमिटेड होता है। लेकिन एक बात याद रखना, सरकारी जॉब में तुम्हें पेंशन मिलता है। रिटायरमेंट के बाद भी तुम्हें हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता रहेगा। प्राइवेट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है। रिटायरमेंट के बाद तुम्हें अपने सेविंग्स पे डिपेंड करना पड़ेगा। और हाँ, सरकारी जॉब में मेडिकल फैसिलिटीज भी फ्री होती हैं। तुम्हारा और तुम्हारे फैमिली का इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में होता है। प्राइवेट जॉब में तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस खुद लेना पड़ता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव होता है। तो पैसे के मामले में प्राइवेट जॉब आगे है, लेकिन सरकारी जॉब में पीस ऑफ माइंड ज्यादा है। चैप्टर 3, करियर ग्रोथ, ऊंची उड़ान या स्टेडी प्रोग्रेस। अब बात करते हैं करियर ग्रोथ की। ये वो पॉइंट है जहां प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब से आगे निकल जाती है। प्राइवेट सेक्टर में अगर तुम मेहनत करो तो तुम जल्दी ग्रो कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में तुम्हारी ग्रोथ तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। अगर तुम टैलेंटेड हो और तुम मेहनत करते हो तो तुम 2-3 साल में ही मैनेजर बन सकते हो। और एक बार मैनेजर बन गए तो फिर तो स्काई इज द लिमिट। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं है। तुम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम कर सकते हो, डिफरेंट रोल्स ट्राई कर सकते हो और अपने स्किल्स को एनहांस कर सकते हो। और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ही ज्यादा सैलरी मिलेगी। सरकारी जॉब में ऐसा नहीं है। ग्रोथ बहुत स्लो होती है और प्रमोशन भी टाइम बेस्ड होता है। तुम्हें सालों साल एक ही पोजीशन पे काम करना पड़ सकता है और तुम्हारी सैलरी भी उतनी ही रहेगी। सरकारी जॉब में प्रमोशन के लिए तुम्हें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करने पड़े हैं और ये एग्जाम्स क्रैक करना आसान नहीं होता। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और सिलेबस भी बहुत वास्ट होता है। तो अगर तुम एम्बिशियस हो और तुम्हें जल्दी ग्रो करना है तो प्राइवेट जॉब चूज करो। चैप्टर 4, वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली टाइम या डेडलाइन टाइम। दोस्तों, अब बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, वर्क लाइफ बैलेंस। आजकल की बिजी लाइफ में ये बहुत जरूरी है कि हम
अपने काम के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी इंपॉर्टेंस दें। सरकारी जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा होता है। तुम्हें फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मिलते हैं, मोस्टली 10 to 5, वीकेंड्स ऑफ होते हैं और तुम अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। सरकारी जॉब में तुम्हें ज्यादा ओवर टाइम नहीं करना पड़ता। हाँ, कभी कभी इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो लेटे तक रुकना पड़ सकता है, लेकिन यह बहुत रेयर होता है। मोस्टली तुम टाइम पे घर आ जाते हो और अपनी फैमिली के साथ डिनर कर सकते हो। प्राइवेट जॉब में ऐसा नहीं है। वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं, मतलब कभी भी काम करना पड़ सकता है। वीकेंड्स पे भी कॉल्स आ सकते हैं और ईमेल्स चेक करने पड़ सकते हैं। कभी कभी तो घर पे भी काम करना पड़ता है। प्राइवेट जॉब में वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। डेडलाइंस हमेशा सर पे होती हैं और बॉसेस हमेशा प्रेशर बनाते रहते हैं। ऐसे में अपनी पर्सनल लाइफ के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 5, एंट्री प्रोसेस। एग्जाम्स की तैयारी या रिज्यूमे की। दोस्तों, अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, एंट्री प्रोसेस। सरकारी जॉब पाना आसान नहीं है। तुम्हें बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सरकारी जॉब के लिए तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं। ये एग्जाम्स बहुत टफ होते हैं और इनकी तैयारी के लिए तुम्हें मंथ्स या साल भी लग सकते हैं। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है और लक्स ऑफ स्टूडेंट्स ये एग्जाम्स देते हैं। सरकारी जॉब एग्जाम्स में मोस्टली जनरल नॉलेज, रीजनिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तुम्हें अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी तुम ये एग्जाम्स क्लियर कर पाओगे। प्राइवेट जॉब में एंट्री प्रोसेस कंपैरेटिवली आसान होता है। तुम्हें अपना रिज्यूम सबमिट करना होता है और अगर तुम शॉर्टलिस्टेड होते हो तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। कुछ कंपनीज रिटन टेस्ट भी लेती हैं, लेकिन ये एग्जाम्स सरकारी जॉब एग्जाम्स जितने टफ नहीं होते। प्राइवेट जॉब में तुम्हारी स्किल्स और एक्सपीरियंस मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास रेलेवेंट स्किल्स हैं और तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो तुम्हें जल्दी जॉब मिल जाएगी। तुम्हें एग्जाम्स क्लियर करने की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। तो अगर तुम एग्जाम्स देना पसंद नहीं करते तो प्राइवेट जॉब चूज करो। प्राइवेट जॉब में तुम्हें अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस की बेस पे जॉब मिल जाएगी। आउटरो, सरकारी या प्राइवेट, चॉइस इज योर्स। तो दोस्तों, अब सवाल है एएपी किस तरफ हो। कमेंट करके बताओ गवर्नमेंट या प्राइवेट और रीजन भी लिखो। याद रखो, ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ का डिसीजन है। जो भी चूज करो दिल से करो और अपना 100% दो। अगर वीडियो पसंद आई हो एक लाइक जरूर करो। शायद आपका लाइक किसी और यूथ तक ये वीडियो पहुंचा दे और उनकी हेल्प कर सके। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलना, उन्हें भी तो पता चले सरकारी और प्राइवेट जॉब का सच। और अगर आप चाहते हो लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, मोटिवेशन और करियर हेल्प तो जॉब वाले को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। हम आते रहेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जिससे आपकी जॉब सर्च और करियर प्लानिंग में मदद हो सके।